बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद इरफान। हम पढ़ रहे थे फ़िज़िक्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क कि when we apply a force on a body and it covers some displacement, then we said that we have done some work। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और रिजल्ट में बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हमने कहा था कि ये क्या है, वर्क डन है। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी। स्टूडेंट्स, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब हम टोटली डिपेंड करते हैं एनर्जी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमें ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए हम फूड को ईट करते हैं, ठीक है। हमें खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप देखोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी कि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो अब एनर्जी है क्या, आज हमने ये पढ़ना है कि एनर्जी कहते किसको है। तो बेटे, एनर्जी जो है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। The ability to do work मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। इट्स मीन कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क डन करोगे और अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क डन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये डस्टर पड़ा है, मैं इस डस्टर को उठा रहा हूँ, इसको मूव करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास एनर्जी थी तो मैंने इस डस्टर को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवाया। अब अकॉर्डिंग टू द वर्क डन कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क डन होता है। इट्स मीन हमने वर्क डन कर लिया। लेकिन ये वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एनर्जी थी। अगर हमारे पास एनर्जी ना होती तो हम वर्क डन नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस डाइस को उठाने की कोशिश करता हूँ और इसको मूव करवाने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसको मूव करवाऊँ। तो वर्क डन के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास क्या हो, एनर्जी हो। अगर एनर्जी है तो वर्क डन है, अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क डन नहीं है। इट्स मीन यू आर नॉट एबल टू डू वर्क। सो एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं एनर्जीज की, जिसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लाइट एनर्जी को ले लें, ठीक है, हीट एनर्जी को ले लें, आप केमिकल एनर्जी को ले लें, ठीक है, सोलर एनर्जी को ले लें। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं एनर्जी के बारे में। तो उनमें से हम एक ब्रांच को आज स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच पोजेस ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, दो चीजें हैं इसमें। द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। सो दो वर्ड्स हमने यूज किए। मैकेनिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी हुई जो बॉडी के मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से बॉडी में पाई जाए, उस एनर्जी को कहते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के पास एनर्जी है और वो मोशन की वजह से है या पोजीशन की वजह से? फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, हम एक रनिंग वाटर के अंदर एक वुडन ब्लॉक को फेंक देते हैं,
ठीक है, दरिया बह रहा है, हमने उसमें क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। अब वो लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा, फ्लो करता 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 आगे मूव कर जाएगा। अब वो फ्लोट क्यों हुआ, वो उसके ऊपर मूव करते हुए आगे क्यों गया, क्योंकि रनिंग वाटर के अंदर कुछ एनर्जी थी, और वो एनर्जी किसकी वजह से थी, ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से थी। अब बजाय उसके अगर आप एक स्विमिंग पूल के अंदर जहां पानी खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, वहां वुडन ब्लॉक को फेंक दो, तो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा, फ्लोट, यानी एक जगह पे रुका रहेगा, ठीक है, तैरेगा नहीं, आगे मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर मूव नहीं कर रहा। जब तक आप उसमें मोशन नहीं लाओगे तब तक वुडन ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा। सो जो वुडन ब्लॉक की मूवमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ वाटर। सो अगर मोशन ऑफ वाटर पे वो डिपेंड कर रहा है, इट्स मीन कि उस मोशन में कोई ना कोई एनर्जी थी जिसने वो वर्क डन किया, उसको वहां से आगे मूव करवाया। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड दिस एनर्जी इज स्पेसिफिकली कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम स्टडी करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को अभी हम इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी ब्रांच आ जाती है in which we study about the position, the energy possessed by a body due to its position। अब पोजीशन के हिसाब से बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, एक बॉडी को एक हाइट से थ्रो करते हो। जब हम बात करते हैं पोजीशन की तो इट रेफर्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट द लेवल ऑफ अर्थ। यानी आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने एक बॉडी को यहाँ से लेकर इधर मूव करवाया, तो ये उसकी मोशन की वजह से होगी। यहाँ पर उसकी मूवमेंट हो रही है ऑन द सरफेस। लेकिन जब हम इसी बॉडी को इस पोजीशन से ऊपर ले जाते हैं, जमीन से ऊपर उठा के ले जाते हैं, तो रिजल्ट में जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो हम कहेंगे दिस इज ड्यू टू पोजीशन। अब आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो जनरेट होती है बाय हाइड्रो प्लांट्स, यानी पानी की मदद से हम उसको जनरेट करते हैं। अब होता क्या है कि हम वाटर को एक हाई प्लेस से फेंकते हैं नीचे टरबाइन के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल ये डैम है, यहाँ से हमने वाटर को फेंका, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है टरबाइन, तो यहाँ से जब वाटर इस पे फॉल करेगा तो वो इसको मूव करवाएगा, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वाटर से। वाटर के पास एनर्जी कहाँ से आई, उसकी पोजीशन की वजह से कि हमने उसको एक हाइट से नीचे मूव करवाया। तो जब बॉडी हाइट पर थी तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, वही पोटेंशियल एनर्जी फर्दर एनर्जी कन्वर्जन हुई और उसने वर्क डन किया। सो हमें ये भी पता चल गया कि पोजीशन के रिजल्ट में जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है बॉडी के अंदर वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इन डिटेल स्टडी करना है अबाउट द डेरिवेशन के काइनेटिक एनर्जी को हम उसका रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ओके, सो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में आप इसे K.E में लिखते हो। K स्टैंड फॉर काइनेटिक एंड E स्टैंड फॉर एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से पाई जाए उसको हमने कहा ये काइनेटिक एनर्जी है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टोन है, फॉर एग्जांपल एयर इज अ स्टोन, और हम इस स्टोन को फेंकते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो गिर जाता है। या हम कहते हैं एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, v। तो हमने कहा कि इनिशियल velocity is equals to vi is equals to v।
और ये जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो हमने कहा इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल दैट इज ए, और आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद ड्यू टू अपोजिंग फोर्सेस, अब देखो जब हम एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो बॉडी के मोशन को क्या कर रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती है। अब अगर बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो उस रेजिस्टेंस फोर्स के ऊपर ओवरकम करेगा और आगे मूव करेगी बॉडी। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो रुक जाएगी। तो सेम क्या होता है कि जब आप एक बॉडी को सरफेस पे मूव करवाते हो तो वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन करती है, मूव करती है। अब वो वर्क डन तब तक करती रहेगी जब तक उसके अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन होगी, और उस एनर्जी को हम कहेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही थी, तो उसकी वजह से टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, जो बॉडी है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है। अब अगर बॉडी रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। हमने कहा फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, F is equals to ma। now क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, तो यहाँ पर जो साइन हम यूज करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। हम यहाँ पर साइन कौन सा यूज कर लेंगे, नेगेटिव यूज कर लेंगे। तो इनिशियली यहाँ पर जब हमने बात की तो इस बॉडी का कोई ना कोई मास भी होगा, तो हमने राइट कर दिया इसका मास जो है वो क्या है, m है। मास तो चेंज नहीं होता, चेंज होगी उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर आप एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालो तो एक्सीलरेशन आ गया -f/m, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as is equals to vf square minus vi square। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं 2a की जगह हमारे पास क्या आ गया, -f/m s as it is, vf is 0 square minus vi is v square। So from here -2f s over m is equals to 0 minus v square। Further -2fs over m, 0 में से किसी भी चीज़ को माइनस करो तो वैल्यू वही रहती है, तो यहाँ आ गया -v square। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसिल ईच अदर, सो दैट इनको हम क्या देते हैं कि ये इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। यहाँ m डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2fs is equals to mv square। सो फ्रॉम हेयर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो गया, तो fs is equals to 1/2 mv square। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नाउ हम जानते हैं, मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि बॉडी वर्क डन तब तक करेगी जब तक उसके पास एनर्जी है, और वो ड्यू टू इट्स मोशन होनी चाहिए। तो हमने कहा कि ड्यू टू मोशन एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। इट्स मीन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी वर्क डन के। और प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क डन के बारे में इन डिटेल पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ एस के इक्वल होता है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से देखो कि एफ एस इक्वल आ रहा है 1/2 mv स्क्वायर के, और यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से अगर आप देखो कि एफ एस किसके इक्वल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के, तो इट्स मीन के काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी किसके, 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी एंड नंबर 2
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।